नमस्कार। सूर्य और बुध की युक्ति यह बुधादित्य राजयोग का निर्माण करता है। यह एक ऐसा राजयोग है जो जातक को बेहद शक्तिशाली, यशस्वी और उच्च पद को देता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यह एकमात्र ऐसा राजयोग है जो अधिकांश कुंडली में पाया जाता है, परंतु सभी लोग राजा नहीं होते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को जिनकी कुंडलियों में यह राजयोग तो होता है, लेकिन वह बेहद निर्धन है। ऐसा क्यों? सत्य यह है कि यह राजयोग पूर्ण रूप से जिसकी कुंडली में बनता है उसी को इसका फल मिलता है। अब जानते हैं कि आखिर सूर्य बुध का राजयोग है क्या और पूर्ण रूप से यह राजयोग बनता कैसे है। सबसे पहले यह जान लीजिए कि यदि यह राजयोग सूर्य और बुध की युक्ति आपकी कुंडली के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, दसम भाव में बनता है तभी फलित होगा। अर्थात ज्योतिष शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि सूर्य बुध की युक्ति केंद्र में अथवा त्रिकोण में हो। पंचम भाव और नवम भाव त्रिकोण का भाव होता है, केंद्र में अथवा त्रिकोण में हो तभी यह राजयोग पूर्ण रूप से फलित होता है। जातक यशस्वी होता है, उच्च पद को पाता है, समाज में मान सम्मान बहुत ज्यादा होता है और राजसी सुख का भोग करता है। दूसरा नियम यह कहता है कि सूर्य और बुध के युक्ति में उसके अंश को देखना बेहद जरूरी है। यदि सूर्य और बुध इतने अंश में हो कि बुध सूर्य के बेहद नजदीक न हो, अस्त न हो, यदि सूर्य और बुध की युक्ति में बुध अस्त पाया जाए तो यह राजयोग पूर्ण रूप से फलित नहीं होगा। 90% कुंडलियों में सूर्य बुध की युक्ति में बुध अस्त पाया जाता है। यही कारण है कि जातक को पूर्ण रूप से इस राजयोग का फल नहीं प्राप्त हो पाता है। तीसरा नियम यह कहता है कि सूर्य और बुध की युक्ति हो और यह केंद्र और त्रिकोण में हो और यह मेष राशि में हो अथवा सिंह राशि में हो। मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं और सिंह राशि सूर्य की स्वयं की राशि है। यदि सिंह राशि में अथवा मेष राशि में यह युक्ति केंद्र में अथवा त्रिकोण में बनता है तब इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसा जातक बेहद धनवान होगा, यशस्वी होगा, समाज में बेहद मान सम्मान पाएगा, उसे उच्च पद की प्राप्ति होगी। ऐसे जातक सिविल सर्विस में उच्च पदों पे जाते हैं, आईएएस बनते हैं। राजनीति के क्षेत्र में ऐसे लोग बेहद शक्तिशाली पदों पे आसीन होते हैं। कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो फिर पूछिए ही मत। यह राजयोग अकेला सभी सुखों को देने वाला है। चौथा नियम कि सूर्य और बुध की युक्ति केंद्र अथवा त्रिकोण में बने और यह युक्ति तुला राशि में बने तो यह राजयोग फलित नहीं होगा। तुला राशि में सूर्य नीच का हो जाता है। यह तब फलित होगा जब शुक्र, तुला राशि का स्वामी शुक्र केंद्र अथवा त्रिकोण में ही विराजमान हो और बली हो। इससे सूर्य का निचत्व भंग हो जाएगा और तब यह सूर्य और बुध की युक्ति राजयोग दायक रहेगा और यह जातक को उच्च पद देगा, मान सम्मान देगा। कुंडली में सूर्य और बुध की युक्ति यदि 12वें घर में, द्वितीय भाव में या तृतीय भाव में बनता है तो यह सामान्य फल देता है, बहुत ज्यादा लाभ नहीं दे सकता है। देखिए, यदि आपकी कुंडली में सूर्य और बुध की युक्ति है, सूर्य कमजोर है, तो इस युक्ति का लाभ उठाने के लिए
आपको चाहिए कि नित्य श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। जो लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित पाठ नहीं कर सकते हैं, उन्हें कम से कम सूर्य को 1 लोटा जल सुबह में अवश्य देना चाहिए और सूर्य के 21 नामों का जप अवश्य करना चाहिए। इससे आपको लाभ होगा। यदि सूर्य अच्छी स्थिति में है, बुध कमजोर है, बुध अस्त है, तो आपको हरे वस्तुओं का अत्यधिक दान करना चाहिए। गाय को हरा चारा खिलाने से बुध मजबूत होते हैं और बुध के इस राजयोग का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। नमस्कार, मैं हूं शुभम पांडे और आप मेरे वीडियो को लाइक करें और यदि ये मेरा बताया हुआ जानकारी आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें।